हम सभी के घरों में स्टेयर केसेस होते हैं और वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, आज हम यही हमारा टॉपिक है, हम इसी पर ही बात करेंगे। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गाइड, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपके पास नए नए नोटिफिकेशंस आते रहें। स्टेयर हमें सक्सेस भी देती है और प्रोग्रेस भी देती है लाइफ में। तो ये हमें हमारी सही डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारी स्टेयर केस गलत डायरेक्शन में आ जाती है तो जहाँ वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है तो वहीं वो हमें नीचे भी उतार देती है। तो इसीलिए स्टेयर केस जो है सही डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। और ये कौन कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हमारे यही 4 डायरेक्शंस हैं। इन्हीं में से ही किसी डायरेक्शन में हमारी स्टेयर केस आएगी। वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे 16 डायरेक्शंस होते हैं, उनको हम जोन भी कह सकते हैं। एक डायरेक्शन 22.5 डिग्री के करीब का होता है। सीढ़ी का निर्माण हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, यह एक भारी निर्माण है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत हैवी होती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन डायरेक्शंस में नहीं होनी चाहिए। मतलब इन डायरेक्शंस में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो है वास्तु में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहले हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि सबसे हल्का होता है और हल्का होना चाहिए, इस डायरेक्शन में स्टेयर केस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्टेयर केस जो है, मैंने पहले भी बताया कि वो एक हैवी कंस्ट्रक्शन है और नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे वास्तु पुरुष का हेड है, सर है। तो सर पर अगर हम हैवी कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो जो घर का मालिक है वो टेंशन में ही घिरा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट से लगे हुए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो इम्यूनिटी और हेल्थ का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में भी नहीं होनी चाहिए स्टेयर केस। क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में स्टेयर केस होगी तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को प्रोड्यूस करेगी। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के दूसरी साइड की, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE जिसे हम बोलते हैं। इस डायरेक्शन में भी स्टेयर केस से आप बचें, हमें नहीं बनानी है इस डायरेक्शन में भी। अभी 3 मेन डायरेक्शंस हो गई हैं हमारी कि जिसमें हमने स्टेयर केस नहीं बनानी है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट बताई मैंने, फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बताया, फिर मैंने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बताया। इन तीनों डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं होनी है, क्योंकि इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब हम चलते हैं ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान क्या है? हमारे घर का सेंटर। और इसका एरिया कितना होता है? हमारे जो घर का पूरा एरिया है उसका 1/9 एरिया जो है हमारे घर का ब्रह्मस्थान, या आप उसे सेंटर भी बोल सकते हैं। इस एरिया में भी हमारा स्टेयर केस नहीं आना चाहिए। अब क्या जो जगह बची हैं उनमें स्टेयर केस होना चाहिए? नहीं। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम वहां पर स्टेयर केस बना देते हैं, और कौन से रूल्स हमने अपनाने हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी। आप उनको नोट करते जाइए और मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेयर केस हमने किस पर्पज के लिए बनाना है। किस पर्पज मीन्स, या तो कॉमर्शियल के लिए, कॉमर्शियल मीन्स रेंट पे देना है हमें अपना घर, उस पर्पस के लिए स्टेयर केस बनना है, या हमने खुद रहना है, रेजिडेंशियल पर्पस जिसमें कि हमने खुद रहना है, हमने किसी को रेंट पे नहीं देना है, तो हम उसके लिए देखते हैं। देखिए, अगर हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाएंगे, घर को रेंट पे देना है, तो हम स्टेयर केस, अगर जैसे हमने टेनेंट को अपना ऊपर का घर दिया है, ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि हमने अपना ऊपर का घर जो है, हमारा 2 मंजिला घर है, हमने ऊपर वाला हिस्सा जो है टेनेंट को दिया है रेंट पर, और नीचे वाले पोर्शन में हम रहते हैं। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि जो टेनेंट है वो हमारे घर के अंदर से निकल के अपने यहाँ जाए। तो इसलिए हमें स्टेयर केस जो है बाहर की साइड देना पड़ेगा।
और जहाँ पर हम अपने रहने के लिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं स्टेयरकेस का, तो वहाँ पर हम अंदर की तरफ घर के अंदर स्टेयरकेस बना सकते हैं। प्रॉब्लम दोनों में से किसी में भी नहीं है, प्रॉब्लम जो है सिर्फ डायरेक्शन में आती है। और अगर अंदर की तरफ स्टेयरकेस बनता है तो वो हमें शुभ फल भी देते हैं और वास्तु के अकॉर्डिंग भी वो अच्छी होती है स्टेयरकेस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर हमारा घर नॉर्थ फेसिंग है, अगर हमारा घर नॉर्थ फेसिंग है तो हमारे लिए सबसे सुटेबल जो एरिया है वो है वेस्ट से लेकर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट तक। इस पूरे एल शेप एरिया में हम स्टेयरकेस को बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये ही अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनना है, घर के बाहर से स्टेयरकेस आना है, तो उसको हम नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एरिया में हम स्टेयरकेस को बना सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में स्टेयरकेस बना रहे हैं तो हमको ध्यान वहाँ पर सिर्फ इतना सा देना है कि स्टेयरकेस की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, और सीढ़ी का जो आपके स्टेयर का जो वेट है वो वेस्ट की वॉल पर आए, नॉर्थ की वॉल पर नहीं आना है या साउथ की वॉल की तरफ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ से बनाना शुरू कर रहे हैं और साउथ की तरफ जो है उसका आप वेट दे सकते हैं। आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी स्टेयर्स बना सकते हैं, आप नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ भी स्टेयरकेस बना सकते हैं। अब सेकंड स्टेज लेते हैं कि अगर हमारा घर ईस्ट फेसिंग है तब भी हमारी स्टेयरकेस की जगह जो है वो चेंज नहीं होगी, वो तब भी वेस्ट से लेकर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट तक ही हम स्टेयर्स बना सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ हम नहीं बना सकते। नियम वही लगेगा जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपको जो वेट है वो वेस्ट की वॉल पर लेना है और साउथ की वॉल पर लेना है, और उसको घुमाकर आप ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ले जा सकते हैं। अब अगर आपको स्टेयरकेस ईस्ट डायरेक्शन में बनाना है तो आपके लिए सबसे अच्छा डायरेक्शन उपयुक्त जो है वो साउथ ईस्ट होगा। आपको यहाँ पर इतना ध्यान जरूर देना है कि साउथ ईस्ट में भी आपको हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। मैंने पहले आपको नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी बताया था कि हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। ऐसे ही साउथ ईस्ट के लिए भी मैं आपको बोल रही हूँ, अग्नि जोन है वो, कि वहां पर भी आपको जो है हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। वेट साउथ वाली वॉल पर ही आपको लेना है। और नंबर 3, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है स्टेयर बननी चाहिए। साउथ ईस्ट में आपको स्टेयरकेस तभी बनाना है जब आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट तक स्टेयरकेस नहीं बना पा रहे हैं, किसी कारण से आपके पास वहां पर स्पेस नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो तब आप साउथ ईस्ट में बना सकते हैं। लेकिन जो मैंने ऊपर बताए वो नियम आपको लगाने ही है, क्योंकि इनमें सबसे अच्छी जो डायरेक्शंस हैं वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की ही है। उसी एरिया में आप जो है स्टेयरकेस को बना सकते हैं। अब ये सिचुएशन आती है कि आपका घर अगर साउथ फेसिंग है तो आपके पास बहुत एरिया ऐसा हो जाता है बाहर की तरफ से बनाने के लिए, क्योंकि सारा एरिया ओपन है, आप वहां पर स्टेयरकेस बना सकते हैं। आपका साउथ फेसिंग घर है और आपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए घर बनाया है और स्टेयरकेस जो है बाहर की तरफ से देनी है, फिर तो आपको कोई इश्यू है ही नहीं। आप आराम से बाहर की तरफ से स्टेयरकेस बना सकते हैं क्योंकि वो पूरा एरिया साउथ का ही है। अब हम फोर्थ डायरेक्शन वेस्ट की तरफ आते हैं कि अगर हमारा घर वेस्ट फेसिंग है तब हमें स्टेयरकेस कहाँ पर देना चाहिए। अगर हमारा घर वेस्ट फेसिंग है तो हम घर के बाहर भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए बना सकते हैं और घर के अंदर साउथ की तरफ हम जो है स्टेयरकेस अपने बना सकते हैं। लेकिन रूल सेम है कि वेट हमने वेस्ट और साउथ की ही वॉल पर देना है।
वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट तक आप किसी भी डायरेक्शन में आराम से स्टेयरकेस को बनाइए। यहाँ पर आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को छोड़ दें। और अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर है और आपने घर के अंदर बनानी है तो आप साउथ के डायरेक्शन में आराम से स्टेयरकेस को बनाइए। तो आप साउथ को प्रायोरिटी दें। साउथ की वॉल पर आप सारा वेट डाल सकते हैं और आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।